स्मार्ट बनाना है, मुझे तो अलर्ट बनाना है, मुझे तो फिट करना है। तो ताकि हज जो है ना बहुत एक इबादत का तो प्राइम है ही, लेकिन मस्ती का भी एक मौका बना रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जोश आता रहे। हर रोज जो सुबह उठे तो हर रोज सुबह कमाल का जोश हो, अल्हम्दुलिल्लाह चलो भाई आज की इबादत के लिए हम आगे बढ़े। तो ऐसा जोश चाहिए, ऐसी मस्ती चाहिए। तो वो जिम्मेदारी मेरी है असल में वो जिम्मेदारी मेरी है। मेरे ख्याल से इसका काम यहाँ से हो जाएगा, जो पकड़ना नहीं पड़ेगा फिर से। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, शुरू हो गया यहाँ से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा ज्यादा हो गया। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जिम्मेदारी मेरी है और मुझे करानी कौन सी प्रैक्टिस है। मुझे ऐसा तो नहीं कराना कि जो मैं प्रैक्टिस कराऊं उसके बाद आपका सांस धोंकने की तरह चल जाए तो वहां यहाँ क्या हाल होगा। ना 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 ना, वर्जिश ऐसी होनी चाहिए कि वो हाईटेक हो, क्वालिटी में हाई क्वालिटी की, हाईटेक, तभी तो मेरे आने का फायदा है। रिफाइंड हो, पुरानी ना हो, ऐसी के जो है मतरूक हो चुकी है और उससे हाई क्वालिटी की आ चुकी, तो यानी रिफाइन की हुई हो, हाईटेक, रिफाइन, कस्टमाइज हो। कस्टमाइज कौन सी प्रैक्टिस होंगी कि जो आपके हालात मुझे बताए गए, हालांकि मेरा भी तजर्बा है, लेकिन जो इधर से आलमा बताते हैं उसको ध्यान रखना होता है मुझे कि वहां जो हालात आपके सामने आएंगे। मेरे तो एक आदमी का एक्सपीरियंस था, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ही ना हो जो आपको होता है। तो कॉमन एक्सपीरियंस हमारे उलमा के और ये ट्रेनर्स के पास है। तो ये जो मुझे वहां आपके, ये आज बोल क्यों रहा, करता नहीं था ऐसा। तो ये जो हालात हैं वहां के, तो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से कस्टमाइज। तो मैंने सबसे पहले क्या, हाईटेक, रिफाइंड, कस्टमाइज, इजी होनी चाहिए। लर्निंग इंडिया का किसी और इलाके का सीखता है तो 15,000 रेट ऐसे तय कर रखे है ना। और जो मस्जिद अरेंज करे और फजर की नमाज के लिए फ्री, हाजी करे फ्री, उनके लिए फ्री है, हाजी और नमाजी के लिए फ्री। तो इससे बहुत बरकतें हुई। कितनी बरकत हुई, सरकार ने मुझे 1100 प्रिंसिपल दिए और 25 डिप्टी कमिश्नर दिए, मुझे सरकार ने ट्रेनिंग कमिश्नर बनाया। ये सब कैसे हुआ? आप हजरात की दुआ से, आपके बड़ों की दुआ से, अल्लाह के फजल से। कुछ नहीं था भाई मेरे पास, इल्म इतना ज्यादा दिया, इतना ज्यादा दिया कि मेरे साथी जो काम करते थे 640 एक्सपर्ट थे। जब मैंने काम बड़े पैमाने पे शुरू किया, जब मुझे यूरोप के प्रोफेसरों को सिखाने इटली भेजा, 640 एक्सपर्ट थे। तो उनमें ऐसी वर्जिशें करके दिखाई, उनसे नहीं होती थी। मेरा कार्ड यहाँ लगा दिया, जिसको ज्यादा मालूमात लेनी हो वो चैट जीपीटी, AI, गूगल, जितनी भी मीन्स है वहां से ले सकते हो, मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से शुरू करें और बहुत सादा वर्जिशों से शुरू करेंगे। और देखिए हमने कहा हाईटेक, रिफाइन, कस्टमाइज, तो कितनी सिंपल मैं बात बताऊंगा आपको करने को, और देखो उसमें कितनी बड़ी गलती मिलेगी। अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो आप क्या करें, जरा सा आगे को बैठे, देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ध्यान रखना, कमर सीधी कहा मैंने, जरा सा आगे बैठने को कहा, एक एक बात को ध्यान कर लेना। और भाई देखो तजर्बा ये कहता है कि सीधा ना रखो, 10% जरा सा ऊपर रखो, 10 डिग्री अप चेहरा। कमर किसी की लग रही है अभी देख लो जरा, अपने आगे वाले को बता दो अगर कमर लग रही है ना। कमर सीधी, अंदर से ढीला रखिए। अब आपसे मैं सवाल करूंगा जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल सादा है आम प्रैक्टिस। क्या, लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, कीजिए अपने आप से, फिर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि अपडेट करना ना इसी में, तो बड़ी सादी सी बात है, कीजिए, छोड़ दीजिए। सांस ले, सांस का जो ये अमल करा, कौन बताएंगे आगे वाली रो में? सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया? सांस लिया। आप बताएंगे इधर से, सांस लिया, सांस लिया। दो इधर आ गए, बहनों की तरफ क्या किया बताएं? सबका यही लगभग कहना है, सांस लिया। आपके रिप्रेजेंटेटिव गलत है, गलत है। तो मैं अपडेट करने के लिए तो आया हूं, आप ही का माल है, आप ही को लौटाने आया हूं। समझिए बात को, नहीं समझ लीजिए क्या समझना है। देखिए हमारे फेफड़ों में इस्तेमाल की हुई हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या कर रही, हमें जो है वो बुझा बुझा सा कर रही, एक्टिव नहीं कर रही है ना। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? थकी हुई सांस पहले निकालें, अच्छी सांस भरें। इतना सा फर्क है। कीजिए अब दोबारा से, सांस पहले निकालिए फिर भरिए।
नहीं, आराम से लंबा गहरा सांस कहा मैंने, लंबा गहरा सांस लंबा गहरा निकालिए तो ये आप अपने आप को ऑक्सीजनेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे और हदीस पे एक अमल करेंगे, हदीस पे अमल करेंगे। क्या हदीस है? कल सुनाई तो थी, परसों याद करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक है, मेरे अल्लाह मुझे सुस्ती और कमजोरी से बचा ले। तो भाई बचाने के लिए कोशिश तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना भाई। तो ये सुस्ती भागेगी, इससे कमजोरी भागेगी, जिस्म की कमजोरी भी निकलेगी, है ना, और एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये लंबे गहरे सांस 10 से ज्यादा नहीं, है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा वो थोड़ी सी करनी, ज्यादा ज्यादा। समझ में आ गई भाई बात सबको? हजन बहनों को भी आ गई तो हाथ ऊपर उठाइए। कहाँ आ गई? भाइयों को आ गए हाथ ऊपर, तो भाई ने अपना आप ही उठा लिया माशाल्लाह। वो ठीक है, जज़ाकल्लाह, हाथ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये बहुत अच्छी जगह, ये पहली प्रैक्टिस बिल्कुल सादा सी बात। मैं सारी चीजें सादी लेके आया हूं आपके बाद। अब बताइए, ये 2 नथने दिए हैं, इन 2 नथनों के फर्क से क्या फायदा उठाएंगे भाई? यहां से नली एक, यहां फेफड़े, फिर आगे 2। तो हकीमों ने, मैं जो प्रैक्टिस लाया हूं इसका नाम है हकीमी सिफात वाली फिटनेस एक्सरसाइज। कोई पूछे क्या नाम है? हकीमी सिफात वाली, रट लीजिए ये, क्योंकि हमारे मुंह में दूसरे अपनी जबान सूट देते हैं कि उनकी बातें बोले हम। अरे माल हमारा गुमगश्ता सरमाया था, गुम हो गया था, वापस ले आए, है ना। कोई कुछ नाम रख रहा, कोई कुछ नाम रखा। अरे भाई हमारी तो जो है वो हकीमी सिफात वाली, हकीमी सिफात वाली क्या है? फिटनेस एक्सरसाइज। क्या है? क्या है जी? जरा जोर से बोलिए, क्या है? क्या एक्सरसाइज है? बस ये याद रख लेना, है ना। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आप बहुत मकबूल हैं अल्लाह के यहाँ। और बस मुझे तो वो 20 साल में जो है मांगता रहा, यहाँ तक कि मैं मिस्र चला गया। तब तो मैं यही हूँ, सरकार की तरफ से सारे अरबों को नौजवान। जरा सा आगे को बैठे, देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान रखना, कमर सीधी कहा मैंने, जरा सा आगे बैठने को कहा, एक एक बात को ध्यान कर लेना। और भाई देखो तजर्बा ये कहता है कि सीधा ना रखो, 10% जरा सा ऊपर रखो, 10 डिग्री आप चेहरा। कमर किसी की लग रही है अभी देख लो जरा, अपने आगे वाले को बता दो अगर कमर लग रही है ना। कमर सीधी, अंदर से ढीला रखिए। अब आपसे मैं सवाल करूंगा जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल सादा है आम प्रैक्टिस। क्या? लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, कीजिए अपने आप से, फिर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि अपडेट करना है ना इसी में, तो बड़ी सादी सी बात है, कीजिए, छोड़ दीजिए। सांस ले, सांस का जो ये अमल करा, कौन बताएंगे आगे वाली रो में? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? सांस लिया। आप बताएंगे इधर से? सांस लिया। 2 इधर आ गए, बहनों की तरफ क्या किया बताएं? सबका यही लगभग कहना है, सांस लिया। आपके रिप्रेजेंटेटिव गलत है, गलत है। तुम्हें अपडेट करने के लिए तो आया हूं, यहाँ आप ही का माल है, आप ही को लौटाने आया हूं। समझिए बात को, नहीं समझ लीजिए। क्या समझना है? देखिए हमारे फेफड़ों में इस्तेमाल की हुई हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या कर रही? हमें जो है वो बुझा बुझा सा कर रही, एक्टिव नहीं कर रही है ना। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? थकी हुई सांस पहले निकालें, अच्छी सांस भरें। इतना सा फर्क है। कीजिए अब दोबारा से, सांस पहले निकालिए फिर भरिए। नहीं, आराम से लंबा गहरा सांस कहा मैंने, लंबा गहरा सांस लंबा गहरा निकालिए तो ये आप अपने आप को ऑक्सीजनेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे और हदीस पे एक अमल करेंगे, हदीस पे अमल करेंगे। क्या हदीस है? कल सुनाई तो थी, परसों याद करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक है, मेरे अल्लाह मुझे सुस्ती और कमजोरी से बचा ले। तो भाई बचाने के लिए कोशिश तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना भाई। तो ये सुस्ती भागेगी, इससे कमजोरी भागेगी, जिस्म की कमजोरी भी निकलेगी, है ना, और एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये लंबे गहरे सांस 10 से ज्यादा नहीं, है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा वो थोड़ी सी करनी, ज्यादा ज्यादा। समझ में आ गई भाई बात सबको? हजन बहनों को भी आ गई तो हाथ ऊपर उठाइए। कहाँ आ गई? भाइयों को आ गए हाथ ऊपर, तो भाई ने अपना आप ही उठा लिया माशाल्लाह। वो ठीक है, जज़ाकल्लाह, हाथ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
तो ये बहुत अच्छी, देखो ये पहली प्रैक्टिस, बिल्कुल सादा सी बात, मैं सारी चीजें सादी लेके आया हूं आपके बाद। अब बताइए, ये दो नथने दिए हैं, इन दो नथनों के फर्क से क्या फायदा उठाएंगे भाई? यहां से नली एक, यहां फेफड़े, फिर आगे दो। तो हकीमों ने, मैं जो प्रैक्टिस लाया हूं इसका नाम है हकीमी सिफात वाली फिटनेस एक्सरसाइज। कोई पूछे क्या नाम है? हकीमी सिफात वाली, रट लीजिए ये, क्योंकि हमारे मुंह में दूसरे अपनी जबान सूट देते हैं कि उनकी बातें बोले हम। अरे माल हमारा गुम गश्ता शर्माया था, गुम हो गया था, वापस लिया है ना। कोई कुछ नाम रख रहा, कोई कुछ नाम रखा। अरे भाई हमारी तो जो है वो हकीमी सिफात वाली, हकीमी सिफात वाली क्या है? फिटनेस एक्सरसाइज। क्या है? क्या है जी? जरा जोर से बोलिए, क्या है? क्या एक्सरसाइज जी? बस ये याद रख लेना, है ना। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आप बहुत मकबूल हैं अल्लाह के यहाँ। और बस मुझे तो वो 20 साल में जो है मांगता रहा, यहाँ तक कि मैं मिस्र चला गया, तब तो मैं यही हूँ सरकार की तरफ से सारे अरबों को के नौजवान। जरा सा आगे को बैठे, देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान रखना, कमर सीधी कहा मैंने, जरा सा आगे बैठने को कहा, एक एक बात को ध्यान कर लेना। और भाई देखो तजर्बा ये कहता है कि सीधा ना रखो, 10% जरा सा ऊपर रखो, 10 डिग्री आप चेहरा। कमर किसी की लग रही है अभी देख लो जरा, अपने आगे वाले को बता दो अगर कमर लग रही है ना। कमर सीधी, अंदर से ढीला रखिए। अब आपसे मैं सवाल करूंगा जो प्रैक्टिस करा रहा हूं उसके बाद, बिल्कुल सादा है आम प्रैक्टिस। क्या? लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, कीजिए अपने आप से, फिर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि अपडेट करना ना इसी में, तो बड़ी सादी सी बात है, कीजिए, छोड़ दीजिए। सांस ले, सांस का जो ये अमल करा, कौन बताएंगे आगे वाली रो में सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? सांस लिया। आप बताएंगे इधर से? सांस लिया। दो इधर आ गए, बहनों की तरफ क्या किया बताएं? सबका यही लगभग कहना है सांस लिया। आपके रिप्रेजेंटेटिव गलत है, गलत है। तो मैं अपडेट करने के लिए तो आया हूं, आप ही का माल है, आप ही को लौटाने आया हूं। समझिए बात को, नहीं समझ लीजिए क्या समझना है। देखिए हमारे फेफड़ों में इस्तेमाल की हुई हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या कर रही? हमें जो है वो बुझा बुझा सा कर रही, एक्टिव नहीं कर रही है ना। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? थकी हुई सांस पहले निकालें, अच्छी सांस भरें। इतना सा फर्क है। कीजिए अब दोबारा से, सांस पहले निकालिए फिर भरिए, नहीं आराम से, लंबा गहरा सांस कहा मैंने, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा निकालिए। तो ये आप अपने आप को ऑक्सीजनेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, और हदीस पे एक अमल करेंगे। हदीस पे अमल करेंगे। क्या हदीस है? कल सुनाई तो थी, परसों याद करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक है, मेरे अल्लाह मुझे सुस्ती और कमजोरी से बचा ले। तो भाई बचाने के लिए कोशिश तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना भाई। तो ये सुस्ती भागेगी, इससे कमजोरी भागेगी, जिस्म की कमजोरी भी निकलेगी, है ना, और एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये लंबे गहरे सांस 10 से ज्यादा नहीं, है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा वो थोड़ी सी करनी, ज्यादा। तो हम अपने आप से नहीं जुड़े हुए। मेरी बहनों का तो बहुत ज्यादा मसला है ना। मेरे हजन बहनें जो है इनका ज्यादा मसला है, बेटियां हैं, कुछ बहनें हैं। मैं 70 साल का हूं, शायद माँ की उम्र में तो कोई ना हो, है ना। तो इनका ज्यादा मसला क्या है कि ये बहुत सैक्रिफाइस करती हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, है ना। बच्चों पे, बड़ों पे, खानदान पे, बस सबके लिए कुर्बान रहती हैं। तो ये टूट जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान दिलाना है, तो कभी नहीं, तो थोड़ा सा जरा बैठ के दो एक लंबे गहरे सांस लो और अंदर ध्यान दो। तो उससे क्या होगा? बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन आज बहुत चाहिए। आज स्ट्रेस दुनिया भर का फैल रहा, अगर आप 2-4 सांस ऐसे ले लो, और किसी को 2-4 सांस, देखिए कमर पे थपकी लगा दो किसी के, अगर आप कमर पे थपकी लगा दो, मैं आपके साथ हूं, कितना हौसला उसको आता है ना। फिर उसको जो कहते जरा बैठ जाओ, 2-4 सांस ले ले, है ना, पानी पिला दे बाहर वालों के लिए, है ना। तो इसमें क्या जा रहा है? गैर मुस्लिम को कितनी जरूरत है इसकी, है ना। हमारे बच्चों को कितनी जरूरत है कि उनके दोस्त बन जाएं, सारे इलाके वाले कहें कि भाई वो हाजी जी का बच्चे के दोस्त बनो भाई, वो बहुत बढ़िया, वो ऐसी बातें सिखाता है। तो ये वो अच्छी वर्जी से उन्हें सिखाए,
कितनी जरूरत है आज। तो इसी तरह हजन बहनों को याद दिलाइए जो साथ जा रहे हैं हाजी, और नहीं तो घर में लेडीज को याद दिलाइए, भाई थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो, और 2-4 सांस ऐसे ले दो तो फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो गई। तो अब इसके बाद में एक प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, बहुत उम्दा है, बैठ के करने की है, बच्चों को ज्यादा पसंद आती है, शायद आपको उतनी ना लगे, लेकिन ये क्या करेगी प्रैक्टिस, ये सेंस ऑर्गन को अंदर से, यानी आंख नाक कान, उसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उनको दबाएगी, और उनको दबाने से, उन पर असर डालने से, और उससे बहुत नफा है। तो भाई लोग क्या करेंगे, इधर हाजी भाई थोड़ा सा यूं मुड़ेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहनें क्या करेंगी, थोड़ा सा ऐसे अपनी कुर्सी पे थोड़ा सा इधर को मुड़ जाएंगी, आप इधर को, आप इधर को, जब करेंगे। अभी तो सुन लीजिए, अभी खाली देखिए कैसे करनी है, बिल्कुल बच्चा बन जाना। ये जो मैं हाथ, अभी देखिए मेरे कंधे यहां है, जब मैं इसे प्रैक्टिस को करूंगा तो मेरे कंधे देखो कहां पहुंच गए, ऊंचे हो गए। तो ऊंचे होने से क्या हुआ, ये फेफड़े खुल गए। सारी वर्जिशें लेकर आऊं, किसी में कोई थकावट नहीं हो रही। ये वर्जिश भी 10 सेकंड की है, ये तो सिखाने में लग रहा है बहुत टाइम, वरना जब आप इसका फाइनल वर्जन देखेंगे तो 10 सेकंड की है। तो ये हमने पोजीशन ले ली, और वर्जिश शुरू करने के लिए नाक बंद, मुंह को छोटा सा बनाऊंगा, सांस खींचूंगा, सांस रोकूंगा ऐसे, और 10 सेकंड करने के बाद यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुरू में तो ऐसे काउंट करके कीजिए, फिर चेहरा ऊपर करके सांस छोड़ दीजिए, सांस बीच में नहीं छोड़ना, यहीं छोड़ना लाके। ठीक है जी, कर लेंगे। अच्छा सुन लीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं करेगा। एक दूसरे का ध्यान रखना, भाई कोई भूल से रुका रहे तो उसे उसका थोड़ी ऊपर कर दीजिएगा, कहीं पता लगा जाए प्रेशर पड़ जाए गले में, चक्कर आ सकते हैं, तो उससे बचाना है सबको। 10 से, और ये बच्चे को अगर कराओगे उनके सेंस ऑर्गन एक्टिव रहेंगे, और जो हम जैसे मैं यहाँ के इससे ही करा चुका, यहाँ के इससे ही करा चुका, यहाँ के इससे ही करा चुका, उनकी वीडियोस आपको शेयर हो जाएंगी। ये भी इंशाल्लाह शेयर, तैयारी चल रही है उनकी काट छाट की, तो ये भी इंशाल्लाह शेयर होगी। तो अब ये प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आप पहले पोजीशन लीजिए, सब चेहरा ऊपर, उंगलियां अलग मिली हुई, अंगूठे नथने के दोनों तरफ, बंद नहीं करना भी नथने, कोनियां अच्छी तरह खोलिए, थोड़ा एंगल लीजिए, भाई इधर को लीजिए, बहने थोड़ा सा इधर को लीजिए, एंगल ले लीजिए, थोड़ा सा एंगल ले लीजिए, बहने इधर को थोड़ा सा एंगल ले लो। हाँ, फोटो लेना तो जरा सा कैमरा ऊपर करके, ताकि पीछे तक का आए कि भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहे थे। तो ये पोजीशन आपकी हो गई, बहुत बढ़िया। अब अंगूठों से नाक बंद कीजिए, सांस खूब भर लीजिए, मुंह को छोटा सा बना के रोक लीजिए सांस को फेफड़ों में, और अब थोड़ी नीचे लगा लीजिए चेस्ट से, 2 उंगलियां भी चेस्ट पे लाके रोक लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेहरा ऊपर, हाथ ही छोड़ दीजिए, चेहरा ऊपर, हाथ ही छोड़िए, 2 सांस नॉर्मल, 2 सांस नॉर्मल, यहां आराम करेंगे। अब हाथों को देखिए, मेरी तरफ देख लीजिए, अब 2 सांस हो गए ना, हाथ यही रखिए, मेरी तरफ देखिए, देखिए ये उंगलियों को जो अंदर को घुमाइए, तो आपको देखो कहीं खिंचाव महसूस होगा, उस हिस्से में कहां खिंचाव होता है हमारे, जो इसमें महसूस हो रहा। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, बहुत तफसील हो जाएगी, नहीं तो नहीं तो भाई उंगली में हो रहा, यहां हो रहा, वहां हो रहा, बहुत लंबी कहानी हो जाए। अब इसके बाद न्यू ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हो, फिर खींचिए ऊपर को, खूब खींचिए, उठा के रखिए, खींचिए, और फिर खींचते हुए जो है वो खींचते हुए बाहर को खींचते हुए, और खड़े होकर अगर करेंगे तो जिस्म से 30 डिग्री रह जाए तो फिर ढीला छोड़ देंगे। आप गोद में रख लीजिए, घुटनों पर रख लीजिए। क्लियर है जी, कोई बात पूछनी इस प्रैक्टिस में? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, और काउंटिंग शुरू में है। हाजी जी, हाजी बहनों, काउंटिंग शुरू है। फिर आप क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब यहां सांस रुका होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। वीडियो फोटो सब शेयर हो जाएंगे, फोटो तो जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह, फोटो तो आजकल में ही कर दें, वीडियो अलबत्ता वो कटिंग वटिंग होकर आएगी। अभी आपके पास टाइम है, जितना याद रहे उतना कीजिए। तो ये वर्जिश अभी मैंने इस सीजन में किसी को नहीं कराई है ना, पहली दफा कराई है। तो ये कंधे के यहाँ अंदर की तरफ जो है वो हवा पहुंचाएगी, ये कंधे हमारे झुके रहते हैं, तो फेफड़े का ये हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। पोल्यूशन कितना चल रहा है, हालात कितने खराब है। अरे हम अपने रिसेप्टर जो हवा को अंदर जिस्म में जज्ब करते हैं, ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना ले जितना हम कर सकते हो। हम गवर्नमेंट पे क्यों छोड़ के रखें, फेफड़ों के लिए गवर्नमेंट पे छोड़ना है। तंदुरुस्ती किसको चाहिए, मुझे चाहिए, तो मुझे करना है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बस 10 सेकंड करनी। तो बाद में फाइनल पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तो मेरा ये जो है फेफड़े खोल रहा है। देखो जी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, हाजी जी अब महसूस करो, रिकॉर्ड उधर हो रहा, बंद कीजिए, कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो बंद कर लीजिए।
क्योंकि आप प्रैक्टिस महसूस करोगे, आप तो बहुत कीमती हो अपने इलाके में, कितने लोगों को जाके बताओगे, महसूस करोगे तभी तो। बंद कर लीजिए जी, हमारी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग यहां से मिलेगी। तो मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बड़ी सादा है। लेकिन उसको करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, जो ये प्रैक्टिस है कि इसमें क्या करना होगा कि जब हम सांस भरेंगे तो उससे पहले देखिए मेरे कंधे ऊपर चले गए तो यानी मेरे फेफड़े खुल जाएंगे, हाथ अलग अलग है और थोड़ा बाहर को है भाई, इतना आप इतना बाहर रखिए कि बराबर वाले के लगे नहीं, क्योंकि तेजी से ऊपर जाएंगे आएंगे। तो हाजन बहन भी और हाजी भाई भी ले लीजिए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर को ले लो और बहने थोड़ा सा, हाजन बहने आप मेहरबानी होगी थोड़ा सा एंगल, किसी के लग जाएगा। तो देखिए सांस जो है जब आप भर रहे हो तो हाथ ऊपर जाएंगे, भरने के लिए खुलेगा नहीं, बैठे बैठे कीजिए हाजी जी, वैसे तो खड़े होकर कराते हैं है ना, लेकिन बोल दो दफा उल्टा घुमाना, लेकिन ऐसे पिंड 2 ही दफा, 2 राउंड सीधा 2 राउंड उल्टा, हाजन पकड़ के। हमें किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना, हमें अपनी तंदुरुस्ती के लिए करना है ना। जिन्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, ज्यादा करना हो, वो वहां करें। यहाँ तो 2 राउंड है क्लॉकवाइज, तजर्बे ने बताया है 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती हो जाएगी। बैठिए। अगली एक्सरसाइज दिखाता हूँ घुटनों की, अगली एक्सरसाइज घुटनों के लिए मैं करके दिखा रहा हूं। घुटनों की एक्सरसाइज, हाथ रखने हैं घुटनों से थोड़े ऊपर, ठीक है जी। जब आप करोगे अभी तो समझ लो, और देखिए टांगे सीधी है ना मेरी अभी, है ना, जरा सी आगे ले आया और जरा सी आगे लेके इनका हल्का हल्का सर्किल बनाया, हल्का हल्का। तजर्बे के लिए पहले छोटा बनाना, छोटा सर्किल, जब अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप बड़ा बनाना ना, जितना 2 राउंड क्लॉकवाइज और 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हाजी जी खड़े हो जाइए, जरा प्रैक्टिस करके देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले हाथ रखिए घुटनों से थोड़ा आगे, अपनी टांगों को मोड़ लीजिए, घुटने आगे निकालिए। जिनको परेशानी है वो मत कीजिए, बाकी जो हिम्मत कर सकते हो तो वो खड़े खड़े थोड़ा सा यूं कर लो, खड़े हो जाओ, हल्के से घुटना। जिनको जो है ज्यादा परेशानी, हल्का बिल्कुल, वो हाथ नहीं रखना भाई, जिन्हें पहले से घुटनों की परेशानी है वो खड़े रहो, खड़े रहे, कोई हल्को घुटनों को गोल घुमाओ, घुटनों को उल्टा घुमाओ, आपको ही महसूस होगा, दूसरों को पता नहीं लगेगा, लेकिन कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सबने मश्क कर ली भाई, वाह माशाल्लाह। बैठ जाइए। ये देखिए जरूर से ही कंसल्ट करें, समझ रहे ना। ये तो फिट जो ठीक है उनको और ठीक रखने के लिए और मर्ज में भी राहत देने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो मर्ज को बढ़ा दें, तो क्या करेंगे, बस यूं खड़े रहे, देखिए सीधे, मैं ये सीधा खड़ा हूं अभी, उन्हें क्या करना, हल्का से घुटने मोड़ ले, हल्के से पकड़ के वो भी, और बस यहीं से घुटने चलाने, ठीक है, यहीं से घुटने चलाने। ये लचक सारे जिस्म में चाहिए। अब देखिए एक कूल्हे की लचक, ये जो हड्डी है ना कमर की, इस हड्डी की लचक के लिए कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें पैर मिला के रखने, वहां मैंने पैर खुलवाए थे, इसमें भी पैर खोलने। क्या करना, एक तरफ कमर झुका ले, हल्की सी पीछे झुकाएं, साइड में झुकाएं, देखिए जहां हाथ रखें यहां तक सीधा, आगे ले आए, 2 राउंड क्लॉकवाइज, है ना, और 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, है ना। कितनी सिंपल सी प्रैक्टिस है जी, ठीक है, कर लेंगे ना सब। चलिए खड़े हो जाइए हाजी जी। ये आपके स्पाइन में लचक ले आए, पीछे लेफ्ट साइड, आगे 1 राउंड अपने आप ले लीजिए, और फिर रिवर्स आगे लाके उल्टा घुमाइए, 2 राउंड उल्टा घुमाइए। अपने पे ध्यान रखिए भाई, अपने पे ध्यान, है ना, जिस पे जितना मुमकिन हो उतना कीजिए, 2 ही राउंड, ज्यादा नहीं। बैठिए। यहां तक की वर्जिश में किसी को कि जो कीमती है वो छुपा लिया, कौन सा बांट रहे, 3rd क्लास माल। ये क्या जहनियत है कि असली माल नीचे छिपा रखा, 3rd क्लास बांट रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं, हमारे पास जिस वक्त जो बेहतरीन था हमने वो दिया, उसका नफा भी मिला अल्लाह से। क्या मिला कि जब वो दूसरे मार्क की, उसे कहते हैं बेंच मार्केटिंग। मुझे ये लफ्ज नहीं आता था बेंच मार्केटिंग, मुझे मेरे बुजुर्गों ने, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, पहले 1 साल मदरसे में पढ़ा, फिर हाई स्कूल इंटर किया, हिकमत पढ़ी, फिर आयुर्वेद पढ़ा, आयुर्वेद रतन हुआ, आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर उसके बाद नेचुरोपैथ हुआ, नेचुरोपैथी डॉक्टर बना। नेचुरोपैथी किससे सीखी, गांधी जी के साथी फ्रीडम फाइटर डॉक्टर हीरा लाल से, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और एक्सरसाइज के एक्सपर्ट को तो मैंने बताया कि वो हवाई जहाज से सिखाने आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में MSc MD किए हुए मेरे उस्ताद रहे हैं। फिर बाद में मैंने भी ऑल इंडिया में जाके सिखाया है, लेकिन पहले तो जो है वो मेरे उस्ताद वो लोग रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से सिखाया। और भाई मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं, मुझे ज़्यादातर इस टेक्निक को सिखाने वाले गैर मुस्लिम मिले। क्यों कि हिकमत वालों ये ऐसे मुंह बना के करते हैं, मैं खुजाता ही रह जाऊँ। मैंने कहा यार ये कह तो रहे, सबूत तो कहीं दिख नहीं रहा, सबूत भी तो कहीं दिखे। तो जब मैंने उनसे कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री में बात हो रही, मैंने उनसे कहा भाई अगर किया है तो दिखाइए 100 साल के नुस्खे, 100 साल के नुस्खे में दिखाओ कौन से कमर दर्द के लिए कौन सी वर्जिश कराई, यहाँ सरवाई के लिए कौन सी वर्जिश कराई है ना, सिर के लिए कौन सी वर्जिश कराई हमने, यहाँ पर यहाँ की भी वर्जिश करा ली, यहाँ की भी करा ली, यहाँ की भी करा ली। तो ये जो वर्जिशें कहाँ हैं, नहीं मिली। तो मोमिन का क्या हो गया, वो गुमगश्ता सरमाया था, दूसरे ले उड़े, या जो है वो हमें ध्यान नहीं दिया, बेध्यानी में चला गया। तो हमने क्या करा, एक तराजू लगाई। तराजू का नाम था, क्या नाम था, खुजमा सफा वजामा का, है ना, ये ना तराजू का नाम था खुजमा सफा वजामा। कहता है जो अच्छा है, जो ठीक है कुरान और हदीस की रोशनी में, उसे ले लो, वो तो माल हमारा ही है, और नहीं तो नहीं। तो इस इस्लाम ने बड़ा सादा उसूल दिया कि तमाम अनबिया, इतने सारे अम्बिया हुए, उन्होंने वो अल्लाह के बताई हुई चीजें बता के गए। अब उसमें खुर्द बुर्द हो गए, इधर उधर हो गया, अब वो छोड़ दो ना, जो कुरान और हदीस से मैच कर रहा वो माल तो हमारा है जी, वो ले लो, नफा उठाओ और दो नफा बांटो। तो ये कपड़े धोते ना, हम मेल निकालते हैं, तो जिस्म का मेल कौन निकालेगा भाई, ओवर हालिंग कौन करेगा, रिफ्रेश जिस्म को कौन करेगा। फिर चाइना जापान फ्रांस से आएंगे ना हमारे जिस्म को धोने के लिए, ओवर हालिंग करने, अरे हमें ही करनी है भाई। तो हम करने सीखे ना, जाने ना, ऐसी वर्जिश हमें आनी चाहिए, हम उसके सोल सीलिंग एजेंट होने चाहिए भाई। हम दुनिया को बताएं, हज में जा रहे तो इबादत करनी, नहीं तो मैं तो कहूँगा जो दूसरा अपना वहाँ कहीं करो, ये वाली तो कर ही सकते हो लेट के, बस जरा ये एहतियात कर लेना, 2-4 मिनट पहले आराम से बहुत अच्छी तरह लेट जाना, जो मैं बता रहा हूँ, और बाद में भी अच्छी तरह लेटना, अंदर से दोस्ती कर लेना, जब जिस्म कहेगा उठ जाओ तो तभी उठना, और ज्यादा नहीं करना। हर 3 प्रैक्टिस है, हर प्रैक्टिस 10 सेकंड की, तीनों प्रैक्टिस कितने सेकंड की हो गई जी, सिर्फ 30 सेकंड की। और आपकी मशीन, वो वाली मशीन जो आपको, पहली प्रैक्टिस के लिए मैं लेट रहा हूं, सबसे पहले मैं अंदर से ढीला छोड़ूंगा अपने आप को, अंदर से ढीला छोड़ने के बाद अंदर ध्यान लगाऊंगा, एक दोस्त की तरह अपने आप से पूछूंगा, ए मेरे जिस्म, क्या तू तैयार है इस वर्जिश के लिए। ये किसी की मुझे आवाज आ रही, उधर ध्यान जा रहा, भाई कौन है ये, भाई ने कह दो बाहर जाओ, किसी का फोन वोन आ रहा है शायद, वरना कोई डिस्टर्ब तो करने वाला, ऐसा हो नहीं सकता हमारे बीच। उंगली से इशारा कर दीजिए चुप रहने का, या बाहर चले जाए, वो फोन वोन होगा किसी का। तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस को करने के लिए मैंने अंदर से पूछा कि मैं रिलैक्स हूं कि नहीं, मेरा सांस तो की तरफ से सेकंड क्वेश्चन, कुछ आप कोई वर्जिश मेरी हजन बहनें पूछना चाहती हो तो बताएं जी। वो बहुत दूर से हाथ आ रहा, शायद मुझे सुनाई नहीं दे, आप इनको आगे बता दीजिए, आगे तक मेरे पास आवाज आ जाएगी, मैं इनसे पूछूंगा क्या कहा। अब हाँ बहन, हजन बहन क्या चाहते हो, चलो जो फिर मुझे पता, आ जाओ। सर्वाइकल की, देखो इधर सर्वाइकल आ गया मेरे पास, लेकिन बहन कुछ और पूछना चाह रही जी। आपने घुटनों की दिखाई थी, वो दिखी नहीं थी पीछे, तो हम वीडियो दे देंगे, या मैं बाहर निकल के दोबारा दिखा दूंगा कौन सी वाली। जी हाजन बहन, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। सर्वाइकल की बताते हैं भाई, सबके हो गया है, और आपका टाइम हम जो है बहुत बरकती था। अगर आपको ये वर्जिशें कैसी लगी हैं, अगर अच्छी लगी हैं तो दायां हाथ ऊपर उठाइए, नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अच्छे लगे, हाथ नीचे, तो भाई एक मतलब मेरा भी पूरा कर दीजिए है ना, क्या है, अच्छा दोनों हाथ उठाना, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बस जरा अगर पसंद आई है तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए हाथ उठा के, और हज कमेटी के लिए हाथ उठा के दुआ कर दीजिए, तमाम सिखाने वालों के लिए दुआ कीजिए जिन्होंने ये इंतजाम किया। बहुत मुख्तसर सी दुआ अपने मन से कीजिए, कोई यहाँ करा नहीं रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाहर अब वो 2 सवाल